अपन की कक्षा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले करते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, ताकि जिनको याद नहीं है वो देखकर भी बोल सकते हैं। वीरम विशाल नयनम रत्तुपल कोमल समापायम तिविहेण पणम्यून शील गुणाणम निसामेह शील गुणाणम निसामेह। यह सील पाहुड़ नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुंद देव द्वारा प्राकृत भाषा में की गई है। इसमें मात्र 40 गाथाएं हैं, जिनमें से हम 38 गाथाएं पढ़ चुके हैं। ये ग्रंथ भी अपना समापन की ओर है। आज अपन 39वीं गाथा पढ़ेंगे। जो हमने 38वीं गाथा पढ़ी थी, उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, जिन वचन है, उनका अध्ययन करने से ही वास्तव में ये सारा मुक्ति मार्ग, सिद्धालय सुख की प्राप्ति होती है। ये सारी चर्चा अपन ने पढ़ी की, और उसके बाद अब 39वीं गाथा में क्या कह रहे हैं देखिए, पढ़ते हैं अपन इसकी उत्थानिका। 39वीं गाथा की उत्थानिका में लिखा है कि आगे अंत समय में सल्लेखना कही है, उसमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, इन 4 आराधना का उपदेश है। ये भी शील ही से प्रकट होते हैं, उसको प्रकट करके कहते हैं। क्या बात कही है उत्थानिका में? एक तो अंत समय में सल्लेखना बताई गई है। कहा है ना कि मरण समय संन्यास धार, 6 ढाला में चौथी ढाल के अंत में पंक्तियां आई है कि 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धार तसु दोष न सावे। कि जीवन के अंतिम समय में सल्लेखना धारण करने की बात कही गई है। मारणांतिकीम सल्लेखना ज्योतिषा, ये भी तत्वार्थ सूत्र जी में आता है। इसके अलावा रत्नकण श्रावकाचार्य जी में भी कहा है कि उपसर्गे जरसी रुजायम न निप्रतिकारे सल्लेखना ज्योतिषा। कुछ शब्द शायद छूट गया है, तो उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निप्रतिकारे धर्माय तनु विमोचनम आहु सल्लेखना मां आचार्य। कुछ मिस्टेक हो रही है शायद। तो इसमें भी ये बात कही है कि जब लाइलाज बीमारी हो जाए, जीवन का अंतिम समय आ जाए, कोई ऐसा उपसर्ग आ जाए जिसका निवारण करना संभव ना हो, ऐसा अकाल पड़ जाए, दुर्भिक्ष हो जाए, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कि जब मरण अवश्यम भावी हो जाए, जिन सबको टालना संभव नहीं हो, इतनी वृद्धावस्था आ जाए जर्जर कि अब बचना संभव ना हो, ऐसी स्थिति में सल्लेखना धारण करने की बात, समाधि मरण करने की बात आती है। उसके लिए कहा कि अंत समय में सल्लेखना कही है। ये जैन दर्शन का एक विशेष अनुसंधान है, जिसमें मरण को भी समाधि मरण, सल्लेखना का रूप दिया है। यहां तो कहते हैं कि तो तुमरे जिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। यहां मृत्यु को महोत्सव की बात से तोला गया है, कहा गया है, मृत्यु को महोत्सव माना है। मरण के समय रोने इत्यादि की बातें, वैसे संपूर्ण भारतीय संस्कृति में ये बात प्राचीन में जाकर देखी जाए तो नहीं मिलती है कहीं भी। ऐसा बताते हैं कि हूण आए थे, विदेश से हूण आए थे, और उनके यहाँ मरण के समय रोने की परंपरा थी, और वो देखा देखी हमारे देश में वो बात चल पड़ी कि मरण के समय रोने आदि की परंपरा। बाकी तो हमारे यहाँ तो कहते हैं कि मरण एक महोत्सव है। जीवन भर हमने जो
पुण्य किए हैं, सत्कर्म किए हैं, उनका प्रतिफल पाने का अवसर है। देखो, कोई विद्यार्थी वर्ष भर पढ़ा हो और वो परीक्षा बढ़िया दी हो, उसने पेपर उसके अच्छे हुए हो और आज रिजल्ट आने का दिन हो, तो बताओ उसे खुशी होगी या दुख होगा? खुशी होगी ना। क्यों? क्योंकि जीवन भर उसने उसने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की, उसकी परीक्षा दी, पेपर अच्छे हुए हैं, अब रिजल्ट, बहुत अच्छी बात है। तो जो भी हमने जीवन भर में पुण्य किए, सत्कर्म किए और उनका फल मरण, कहते मरे बिना तो मोक्ष भी नहीं मिलता है ना। अब उसको मरण कहो नहीं कहो वो अलग बात है, लेकिन शरीर तो छूटेगा ना। और स्वर्ग जाना है तो भी ये शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, भले वो नया शरीर मिल जाएगा, दिव्य शरीर मिल जाएगा भले, लेकिन ये तो छूटना पड़ेगा ना। तो ये छोड़ने की जो स्थिति है, ये संलेखना करने की बात, समाधि करने की बात है। बहुत सारी बातें संलेखना में अगर अपन घुस जाएंगे तब तो कई दिन तक अपन संलेखना की चर्चा करते रहेंगे। अपन ने इस बार 2021 के 10 लक्षण महापर्व में तो पूरे 10 दिन संलेखना की समाधि की ही चर्चा की थी, जो पूरे 10 प्रवचन अपने YouTube चैनल पर, खेमचंद जैन नाम से जो YouTube चैनल है उस पर उपलब्ध है, आप उन्हें सुन सकते हैं। बहुत मार्मिक चर्चा 10 लक्षण के मांगलिक पवित्र अवसर पर वो एक विशेष चर्चा ही हुई थी, उसका लाभ भी आप अवश्य लें। तो इसलिए मैं संलेखना की बात को बहुत विस्तार यहाँ नहीं देता हूं, लेकिन यहाँ शब्द आया इसलिए वो तो ऐसा लगता है कि ये तो अपने को मरने की कला भी सीखनी चाहिए। लोग जीने की कला की बात करते हैं, लेकिन मरण की कला की बात केवल जैन दर्शन करता है। इसलिए यहाँ कहते हैं आगे अंत समय में संलेखना कही। संलेखना में बहुत लोग समझते शरीर को क्रश करना है, लेकिन और यद्वा तद्वा सब खाना पानी सब एक साथ छोड़ करके और संलेखना करने लगते हैं लोग। उन्हें पहले आगम से संलेखना का स्वरूप समझना चाहिए। या संलेखना में सत सत शब्द है, पहले सत लेखना, लेखना मतलब क्रश करना, लेकिन सत सत मतलब सम्यक प्रकार क्रश करना। यद्वा तद्वा कैसे भी नहीं, कि वहां कब करना, कैसे करना, क्या विधि है, पहले क्या छोड़ना, फिर क्या छोड़ना, फिर क्या छोड़ना, उसका एक अनुक्रम है। और वहां शरीर को ही क्रश करने की बात नहीं है, काय कसाय दोनों को क्रश करना है। ले काय को भी क्रश करना है और कसाय को भी क्रश करना है। लेखना, लेखना क्या, जैसे एक पेंसिल होती है ना, पेंसिल, जैसे हमारे पास ये पेंसिल है, ये HB पेंसिल नहीं आती है अपने, अब ये पेंसिल है, अब इस पेंसिल से अपन लिखेंगे, तो लिखेंगे तो क्या होगा कि ये क्रश होगी, छोटी होती जाएगी। अब छोटी रह नहीं है, और लिखेंगे तो और छोटी हो जाएगी। तो एक क्रश कर रहे हैं, तो कैसे क्रश कर रहे हैं कि एक तो बच्चे को दे दो, वो ऐसे तोड़ देगा, वो उससे छील लेगा, शार्पनर से तोड़ता जाएगा, छीलता जाएगा, कि साहब कर दी हमने छोटी, एक ही दिन में छोटी कर दी। तो ये सत्य लेखना नहीं है, सम्यक प्रकार क्रश नहीं किया। अरे तुम इससे लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, और लिखने पर ये धीरे 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 क्रश होगी, ये संलेखना है। उसी प्रकार काया को और कसायों को सम्यक प्रकार धीरे धीरे क्रम से अंत समय नजदीक आ जाए तब उसे विधि पूर्वक शास्त्र की आज्ञा के अनुसार क्रश किया जाता है। उस विस्तार को यहाँ समेट करके आगे बढ़ते हैं। आगे अंत समय में संलेखना कही है, उसमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, इन 4 आराधनाओं का उपदेश है। वहां संलेखना के समय 4 आराधनाओं का विशेष आराधने की बात कही है। वैसे तो ये जीवन पर्यंत चारों आराधना करने जैसी है, किंतु अंत समय संलेखना के समय तो आराधना की विशेष बात आती है। भगवती आराधना आदि ग्रंथों में ये आराधनाओं की मुख्यता से ही सारे कथन है। तो दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना, इन 4 आराधनाओं का उपदेश है।
और ये चार आराधनाएं भी सील ही से प्रकट होते हैं। क्या कह रहे हैं कि सील से, और सील किससे, कि जिन वचनों के अध्ययन से। इसलिए कुल मिलाकर प्रारंभिक भूमिका में जिन वाणी का पढ़ना, स्वाध्याय करना, शास्त्र प्रवचन सुनना, चिंतन करना इत्यादि, यही हमारे मुख्य कार्य हैं। प्रारंभिक दशा में सबसे पहले तो शास्त्रों से वस्तु स्वरूप का ज्ञान करे, फिर उसका श्रद्धान करे, और उसमें जो पर से भिन्न अपना निस्वरूप है उसमें रमे। बस यही सील है, यही चार आराधनाओं को का प्रकट करने का यही उपाय है, यही सारी बात है। तो यहाँ इस उत्थानिका में 39वीं गाथा की में ये बात कही है कि अंत समय में संलेखना की बात आती है, संलेखना में चार आराधनाओं की बात आती है, लेकिन वे चार आराधनाएं भी सील से ही प्रकट होती है। सील पाउड है ना, तो सील की महिमा है, उसको प्रकट करके कहते हैं। प्रकट करके कहते हैं मतलब स्पष्ट रूप से कहते हैं। क्या कह रहे हैं, देखते हैं ये गाथा, मूल गाथा पढ़ते हैं। सव गुण क्षीण कम्मा सुह दुख विवज्जिदा मन विशुद्धा पफोडिय कमरया अवंती आराहणा पैडा। सव गुण क्षीण कम्मा, कि सर्व गुणों से क्षीण हो गए हैं कर्म जिसमें। कैसी अवस्था होती है कि जिस अवस्था में समस्त गुणों के द्वारा सर्वगुण, सर्वगुण मतलब मूल गुण, उत्तर गुण, 28 मूल गुण, 84 लाख उत्तर गुण इत्यादि के उनके द्वारा क्षीण हुए हैं कर्म जिनके। और कैसी अवस्था है वो, कहते सुह दुख विवर्जिता, सुख और दुख से विवर्जित मतलब रहित है, जिसमें लौकिक सुख दुख, सांसारिक सुख दुख, पुण्य पाप के उदयजन्य जो सुख दुख की अनुभूति है वो नष्ट हो गई है, रहित हो गई है। जो आत्मिक सुख है वो तो रहने वाला है, लेकिन जो अनुकूल संयोगों से जो सुख की अनुभूति और प्रतिकूल संयोगों से जो दुख की अनुभूति, या अनुकूल संयोगों के वियोग से सुख की दुख की अनुभूति, या प्रतिकूल संयोगों के वियोग से सुख की अनुभूति इत्यादि जो लोक में होती है, उससे रहित अवस्था है। और कैसी है, मन विशुद्धा, जिसमें मन शुद्ध हो गया है। मन की शुद्धि के लिए भी यहाँ जयचंद जी छाबड़ा साहब ने 2-3 प्रकार से उसे बताया है कि कैसे मन की शुद्धि होती है। भावार्थ में अपन पढ़ेंगे अभी। और कह रहे पफोड़िए कम रया, पफोड़िए मतलब फोड़ दिया, फटाका फोड़ देते जैसे फोड़ दिया है जिन्होंने, किसको, कर्म को, और उसकी रज को उड़ा दिया। पफोड़िए कम रया, जिन्होंने कर्म रज को फोड़ दिया है, नष्ट कर दिया है। हवंती होती है, उनको होती है, क्या होती है, आराधना पैडा, उनको आराधना प्रकट होती है। आराधना पैडा, आराधनाएं प्रकट होती है। चार आराधना है ना, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप। ये चार आराधनाएं किसको प्रकट होती है, तो कहते जो सर्वगुण क्षीण कम्मा है, स्व दुख विभज्जिदा है, मन विशुद्धा है, पफोडीय कम रया है। चार विशेषण। तो सर्वप्रथम क्या विशेषण है कि सब गुणों से जिन्होंने कर्मों को क्षीण कर दिया, जो सुख दुख से रहित है, जो मन से शुद्ध है, और जो अपने कर्म रज को जिन्होंने उड़ा दिया है, उनके यह आराधना प्रकट होती है। ये इसका एकदम सामान्य अर्थ है। और फिर अभी विशेष अर्थ की चर्चा भावार्थ आदि के माध्यम से अभी अपन करते हैं। आप में से जो भी इस गाथा का उच्चारण करके देखना चाहते हो या सामान्य अर्थ बताना चाहते हो, वे रेज हैंड कर सकते हैं। और यशोधरा आंटी जी, सबसे पहले आपका रेज हैंड हुआ है, तो हम आप ही को अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सवगुण क्षीण कम्मा सुख दुख विविजिदा मन विशुद्धा पफोडियम कमरया अवंती आराहणा पैडा। इस गाथा में आचार्य कहते हैं कि सब गुण क्षीण कम्मा, यानी सब गुण से
जो मूल गुण और उत्तर गुण है, इन सब गुण से जिनके कर्म क्षीण हो गए हैं। और सुख दुख विविजिता, और सुख और दुख यानी जो पुण्य और पाप के फल में जो सुख और दुख है, उन सुख दुख से रहित है। आत्मिक सुख तो है, पर पाप पुण्य से जो सुख दुख है उनसे रहित है। और मन विशुद्धा, और जिनका मन विशुद्ध हो गया है। पप फोड़िए कम रया, और जैसे कर्म रूपी रस को जिन्होंने उड़ा दिया है, नष्ट कर दिया है। हवंती आराहणा पैडा, उनको ये आराधना प्रकट होती है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत आभार आपका। और अभी यहाँ से हिंदी अर्थ पढ़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। जो भी आप में से 39वीं गाथा का अर्थ पढ़ना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं। और अर्थ पढ़ने के लिए रितु भाभी जी आपको अनम्यूट किया है, आप पढ़ें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सर्व गुण जो मूल गुण उत्तर गुणों से जिसमें कर्म क्षीण हो गए हैं, क्षीण हो गए हैं, सुख दुख से रहित है, सुख दुख से रहित है, जिसमें मन विशुद्ध है और जिसमें कर्म रूपी रज को उड़ा दी है, ऐसे आराधना प्रकट होती है। कर्म स्थिति अनुभव क्षीण होती, पीछे विषयों के द्वारा कुछ कुछ सुख दुख का होता है, उसमें नहीं हो गया, अर्थ तो हो गया, वो भावार्थ है, अलग है। बहुत अच्छा। बढ़िया पढ़ा कि सर्व गुण जो मूल गुण उत्तर गुणों से जिसमें कर्म क्षीण हो गए हैं, सुख दुख से जो रहित है, जिसमें मन विशुद्ध है और जिसमें कर्म रूप रज को उड़ा दी है, ऐसी आराधना प्रकट होती है। तो वो आराधना कैसे प्रकट होती है, किससे प्रकट होती है? तो कहते हैं कि शील से प्रकट होती है, ये शास्त्र के स्वाध्याय से प्रकट होती है। ये सारी बात इसके अंदर है। भावार्थ के अंदर भी जयचंद जी छाबड़ा साहब ने इस बात को खुलासा किया है। आप में से यदि कोई भावार्थ पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको आमंत्रित करते हैं भावार्थ पढ़ने के लिए। हाँ जी, भावार्थ पढ़ने के लिए नीलम जी आपको अनम्यूट किया, आप पढ़ें। पहले तो सम्यक दर्शन सहित मूल गुण व उत्तर गुणों के द्वारा कर्मों के निर्जरा होने से कर्म की स्थिति अनुभाग क्षीण होता है। पीछे विषयों के द्वारा कुछ सुख दुख होता था, उससे रहित होता है। पीछे ध्यान में स्थित होकर श्रेणी छड़े तब उपयोग विशुद्ध हो, कसायों का उदय अव्यक्त हो, तब दुख सुख की वेदना मिटे। पीछे मन विशुद्ध होकर क्षयोपम ज्ञान के द्वारा कुछ ज्ञेय से ज्ञेयांतर होने का विकल्प होता है, वह मिटकर एकत्व वितर्क अविचार नाम का शुक्ल ध्यान 12वें गुण स्थान के अंत में होता है। यह मन का विकल्प मिटकर विशुद्ध होना है। पीछे घातीय कर्म का नाश होकर अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं, यह कर्म रज का उड़ना है। इस प्रकार आराधना की संपूर्णता प्रकट होना है। जो चरम शरीरी हैं, उनके तो इस प्रकार आराधना प्रकट होकर मुक्ति की प्राप्ति होती है। अन्य के आराधना का एक देश होता है, अंत में उसका आराधन करके स्वर्ग प्राप्त होता है। वहां सागरों पर्यंत सुख भोग कर वहां से जय कर मनुष्य हो आराधना को संपूर्ण करके मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार जानना, यह जिन वचन का और शील का महात्म्य है। आगे ग्रंथ हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। भावार्थ में बहुत अच्छे से खुलासा किया पंडित जी जयचंद जी छाबड़ा साहब ने। देखिए, इसमें जो अष्ट पाउड में 8 पाउड हैं, उनमें जो शुरुआत के 6 पाउड हैं, उनकी तो टीका श्रुतसागर महाराज आदि की थी पहले से, और जयचंद जी छाबड़ा साहब को उन सब का सहारा मिला था। लेकिन ये जो अंत के 2 पाउड हैं अपने, ये सील पाउड और इसके जस्ट पहले जो अपन ने पढ़ा, ये कौन सा था ना, लिंग पाउड,
इन दोनों की कोई टीका वगैरह जयचंद जी छाबड़ा साहब के पास उपलब्ध नहीं थी। ये जो कुछ भी अर्थ भावार्थ लिखे हैं वो उन्होंने स्वयं अपनी प्रज्ञा, अपने विवेक से ही लिखे हैं। और अन्य में तो पूर्व जो लिखित टीकाएं थी उनका भी मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त हुआ था, लेकिन इन दो को तो कोई मार्गदर्शन उन्हें नहीं था और उन्होंने स्वयं ही प्राकृत से और इससे समझ करके और जो उनकी बुद्धि अनुसार ये अर्थ भावार्थ लिखे। लेकिन ये सब भी यदि नहीं होते तो हम कैसे समझते? हम लोगों के लिए तो वो भी मार्गदर्शन करने के लिए ये अर्थ भावार्थ है। भावार्थ पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है इसके अंदर कि पहले तो सम्यक दर्शन सहित मूल गुण व उत्तर गुणों के द्वारा कर्मों की निर्जरा होने से कर्मों की स्थिति अनुभाग क्षीण होता है। पहली बात सबसे पहले है ना, सव्व गुण क्षीण कम्मा। गाथा में पहला शब्द है सव्व गुण क्षीण कम्मा, उसका अर्थ लिखा है ये उन्होंने भावार्थ में। क्या लिखा कि सम्यक दर्शन सहित मूल गुण उत्तर गुणों से जिसमें कर्म क्षीण हो गए। तो सबसे पहली बात तो ये समझे हम कि सम्यक दर्शन सहित मतलब बिना सम्यक दर्शन के मूल गुण उत्तर गुणों की कोई व्यवस्था नहीं बनती है। सम्यक दर्शन पूर्वक ही मूल गुण और उत्तर गुणों की स्थिति बनती है। इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन सहित ये शब्द महत्वपूर्ण है। फिर कह रहे मूल गुण व उत्तर गुणों के द्वारा कर्मों की निर्जरा होने से। तो मूल गुण उत्तर गुण क्या? तो मूल गुण जो मुनिराज के संदर्भ में बात आती है 28 मूल गुण, और उत्तर गुण तो 84 लाख उत्तर गुण बताए गए हैं। अब कई लोगों को इसमें समस्या होती है कि साहब 28 मूल गुण होना क्यों जरूरी है, 28 नहीं होवे कम होवे तो क्या दिक्कत है? तो हमें ये बात ध्यान देनी चाहिए कि वैसे तो उत्तर गुणों की भी बात है, 84 लाख उत्तर गुण होते हैं मुनिराज के और 28 तो मूल गुण हैं। तो मूल गुण है मतलब क्या? मूल मतलब जड़, तो जड़ रूप है वो, आधार रूप गुण है वो। मतलब जैसे वृक्ष की जो जड़ है वो मूल आधार है, उसके बिना वृक्ष की स्थिति वृद्धि फलागम संभव नहीं है। उसी प्रकार उन 28 गुणों के, जिन 28 गुणों के बिना मुनि धर्म की स्थिति और उसकी वृद्धि और मुक्ति रूप फलागम संभव नहीं है, ऐसे 28 को तो कहा गया है मूल गुण, और बाकी जो 84 लाख गुण हैं उनको उत्तर गुण कहा है। इसलिए क्योंकि जिनको उत्तर गुणों की 84 लाख के बारे में जानकारी नहीं होती, उन्हीं को ये प्रश्न खड़ा होता है कि साहब 28 बताए हैं, उनमें अगर कम हो तो क्या दिक्कत है? तो क्योंकि भाई पूरे तो 84 लाख है ना भाई, लेकिन 84 लाख में से केवल 28 को मूल गुण कहा है, तो उनका होना एक मुनि अवस्था के लिए अनिवार्य शर्त है। तो ये बात है कि सम्यक दर्शन सहित मूल गुण व उत्तर गुणों के द्वारा कर्मों की निर्जरा होने से क्या होगा? कर्मों की निर्जरा होने से कर्म की स्थिति अनुभाग क्षीण होता है। अब ये स्थिति, अब जो वैसे तो आप सब स्वाध्यायी हैं तो आपके लिए इनमें कोई शब्द अपरिचित नहीं है, फिर भी जो नए लोग जुड़ते हैं उन्हें सामान्य रूप से कर्म किसे कहते हैं, है ना, स्थिति क्या कर्म की, कर्म का अनुभाग क्या, क्षीण होना, ये सब कभी शुरुआत वालों को कठिन लग सकता है, लेकिन निरंतर निरंतर सुनने से वह बात भी क्लियर हो जाती है। कर्मों की अपन ने एक वो छोटा सा एक नाटक दृष्टांत के माध्यम से भी समझा ना कि वो बिना बुलाए नहीं आते हैं, आते हैं तो 4 तरह के वो हैं, उस प्रकार से आते हैं। फिर भी अगर अंतर्मूर्त नहीं देखे, आत्मा कर्मों की ओर अपनी ओर देखे तो वो हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। तो वहाँ स्थिति और अनुभाग, जो कर्म के 4 भेद है ना, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध। तो स्थिति मतलब क्या? काल की मर्यादा, मतलब समय, कि कितने समय के लिए कर्म आत्मा के साथ रहेंगे, उसको बोलते स्थिति। और अनुभाग,
अनुभाग मतलब फल देने की सामर्थ्य, फल देने की ताकत। कर्म जब उदय में आएगा तो कितनी तीव्रता या मंदता से उदय में आएगा, उसका फल कितना तीव्र या मंद होगा, उस पर वो निर्भर करता है अनुभाग बंध पर। तो जब सम्यक दर्शन सहित मूल गुण उत्तर गुणों का पालन करता है, जीव धारण करता है, उनको प्रकट करता है, तो कर्मों की निर्जरा होने लगती है। जो पूर्वबद्ध कर्म है उनकी स्थिति घट जाती है, उनका अनुभाग घट जाता है, क्षीण हो जाता है, मतलब घट जाता है, नष्ट हो जाता है, कभी तो कभी घट जाता है, इस प्रकार की स्थिति बनती है। और दूसरा विशेषण आ गया फिर सुख दुख विवर्जिता। पीछे विषयों के द्वारा कुछ सुख दुख होता था, उससे रहित होता है। क्योंकि जब बाहर में अंदर में निमित्त जो कर्म का है वो क्षीण हो गया, बाहर में विषयों के द्वारा जो सुख दुख की अनुभूति पहले हुआ करती थी अब वह नहीं होती है। वो उसमें विषयों का रस घट गया है, अब विषयों को की प्राप्ति से उसे सुख भासित नहीं होता और उनकी अप्राप्ति से कोई दुख भासित नहीं होता। बाहर के विषयों के अधीन जो सुख दुख था उससे वो रहित हो गया। पीछे ध्यान में स्थित होकर, अब जब बाहर का आकर्षण खत्म हो गया, उसे विषयों का सुख दुख भासित नहीं होता। बाकी सारे जीव तो, सारा जगत तो, आप और हम सब तो सुबह से लेकर शाम तक और जन्म से लेकर मरण तक बस इसी के तो सुख दुख की अनुभूति करते हैं कि ये चाहिए था मिल गया हम खुश, ये नहीं चाहिए था नहीं मिला तो खुश, और ये चाहिए था और नहीं मिला तो दुखी, और ये नहीं चाहिए था और मिल गया तो दुखी। तो ऐसे हम विषयों के अधीन हमारा सुख दुख है, वो सारी स्थिति उसकी नष्ट हो गई। तो जब बाहर का आकर्षण खत्म हो गया तो उपयोग कहाँ जाएगा, अब निर्भर हो गया, अंदर जाएगा। इसलिए कहा कि पीछे ध्यान में स्थित होकर श्रेणी चढ़े तब उपयोग विशुद्ध हो। अब उस पहली बात समझ में आई आपको, सम्यक दर्शन सहित मूल गुण उत्तर गुणों का धारण हुआ, कर्म की निर्जरा हुई या अल्प हुए, फिर वो विषयों से विरक्त हुआ और अंदर में उपयोग चला गया। अब अंदर में उपयोग चला गया, यही मन शुद्धि है। तीसरा विशेषण है मन विशुद्धा। तो मन की शुद्धि क्या, लोग कहते था हमारा मन तो साफ है, सब मन शुद्ध है, हमारे मन में कोई पाप नहीं है। तो मन कब शुद्ध होता है कि सबके प्रति राग रखना, उसको मन शुद्धि समझते हैं कि हमें किसी से बैर नहीं है, बस सबसे प्रेम है। ये जो राग हो कि द्वेष हो, ये दोनों मन की मलिनता के कारण है। मन किसका नाम है वैसे, मन किसको कहते हैं? मन दो भेद है ना, एक द्रव्य मन एक भाव मन। द्रव्य मन तो जो अपने हृदय प्रदेश में एक अष्टदल कमल के आकार का मनोवर्गणा से रचित है, उद्गल से रचित है, वो द्रव्य मन है। और भाव मन क्या है कि भाव मन तो उपयोग है, ज्ञान की पर्याय कोई कहा है। तो जो हमारा उपयोग है, हमारे ज्ञान की पर्याय है, वो कब शुद्ध होगी कि जब वो ध्यान में स्थित अपने स्वरूप में रमेगी तो शुद्ध होगी। क्योंकि ये ज्ञान है, जब ये राग से मोह से संलिप्त होता है तो ये मन मलिन कहलाता है। और जब ये ज्ञान हमारा मोह से राग से रहित होता है तो ये हमारा ज्ञान निर्मल कहलाता है, शुद्ध कहलाता है। मन इसी को कहा है, तो मन भी यही शुद्धि है। तो मन की शुद्धि क्या कि वो जब विषयों से विरक्त हो गया और अपने उपयोग को उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा में रमाया, उसको कहा पीछे ध्यान में श्रेणी चढ़े तब उपयोग विशुद्ध हो। और भी विशुद्धि के और अर्थ आगे कर रहे हैं। एक अर्थ तो ये, कसायों का उदय अव्यक्त हो तब दुख सुख की वेदना मिटे, पीछे मन विशुद्ध होकर क्षेयोपम ज्ञान के द्वारा कुछ ज्ञेय से ज्ञेय अंतर होने का विकल्प होता था, वो मिटकर एकत्व वितर्क अविचार नाम का शुक्ल ध्यान। लंबी लाइन हो जाती है लेकिन धीरे धीरे पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि एक तो मन शुद्धि बता दी आपको, अब उसके पहली लाइन का अर्थ हो गया यहां तक, लेकिन फिर थोड़ा और वापस कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं
कि कसायों का उदय अव्यक्त हो। ऊपर तो कहा था कि जब कर्म की स्थिति अनुभाग घट गई, अब यहां क्या कह रहे, कसायों का उदय मंद हो गया, अव्यक्त हो गया, तब दुख सुख की वेदना मिट गई। पहले विषयों के द्वारा सुख दुख होता था, वो मिटा, अब उसको सुख दुख की वेदना मिट गई क्योंकि कसायों का उदय अव्यक्त हो गया। तो पीछे मन विशुद्ध हुआ और होकर क्या हुआ कि क्षेयोपशम ज्ञान के द्वारा कुछ ज्ञेय से ज्ञेय अंतर होता था। कि जैसे क्षेयोपशम ज्ञान है ना, तो इसको ज्ञेय मतलब जो जानने में आते हैं वो पदार्थ, और ज्ञान स्वयं जानने वाला। तो ज्ञेय से ज्ञेय अंतर मतलब एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय पर जाना, अंतर मतलब दूसरा, एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय पर, कि अभी हमने इसको जाना, उसको जाना, उसको जाना, उसको जाना, ऐसे बदलते रहे। तो ऐसा जो होता था हमारा ज्ञान, वो अब क्या हुआ कि अब वो मन शुद्ध हो गया ना, बाहर में उसे सुख दुख की कल्पना मिट गई, तो यहां से वहां कहीं डोलता नहीं है मन उसका, और डोलता नहीं है तो एकत्व वितर्क अविचार नाम का शुक्ल ध्यान 12वें गुणस्थान के अंत में होता है, और यह मन का विकल्प मिटकर विशुद्ध होता है। ये मन की विशुद्धि की तीसरी बात आ गई। पहली बात आई थी जब श्रेणी में चढ़ा तब उपयोग विशुद्ध हुआ, दूसरा मन विशुद्ध हुआ, फिर वो क्षेयोपशम ज्ञान में ज्ञेय से ज्ञेयांतर होना बंद हो गया, एक, और फिर कह रहे कि अब मन का विकल्प ही मिट गया 12वें गुण स्थान में के अंत में। ये मन की विशुद्धि के स्तर है, मन की विशुद्धि के स्तर है कि थोड़ा साफ हो गया, और साफ हो गया, और साफ हो गया, ऐसी स्थिति है। ऐसा होता ही है। कोई जैसे घी होता है ना, घी, देसी घी, तो उसको उसमें छाछ में से निकलता है, तो छाछ होती है उसमें। अब पहली बार उसे तपाकर छानते हैं तो कुछ छाछ निकल जाती है, घी शुद्ध हो गया। लेकिन उसके बाद जब कोई व्यक्ति दोबारा उसे तपाता है, छानता है, नितारता है, तो फिर उसमें छाछ निकल जाती है, वो और शुद्ध हो जाता है। फिर बाद में कोई तीसरी बार वापस उसको करता है तो वापस, तो बार बार करने पर उसकी शुद्धता निरंतर बढ़ती जाती है। तो वो शुद्धता के स्तर है। तो ऐसे ही मन की शुद्धि के स्तर समझना चाहिए। ये मन की शुद्धि का, अब ये एकत्व वितर्क अविचार नाम का शुक्ल ध्यान, अब ये शुक्ल ध्यान के 4 भेद जो हैं अपने यहाँ, ये पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवर्ती। तो उनमें से ये एकत्व वितर्क अविचार नाम का शुक्ल ध्यान 12वें गुण स्थान के अंत में होता है। ये मन का विकल्प मिटकर विशुद्ध होना है। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो और क्या करें। तो ये पहली लाइन की बात हुई अभी, तो अब दूसरी लाइन की बात शुरू होती है। देखो पैराग्राफ भी चेंज किया है, पफोड़िए कम रहा है, उसके लिए कह रहे हैं कि पीछे घातिया कर्म का नाश होकर अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है आप लोगों का? बोले, अपन बहुत दिन हो गए बोले हुए। हम कहा, जहां हमारा उपयोग, उपयोग कहीं जा रहा हो तो यहां ले आना, अपन सील पाउडर में रखना उपयोग। हम कहा, जहां हमारा उपयोग, और हम कैसे, जैसे हमारे भाव। तो पीछे घातिया कर्म का, आ जाइए यहां पर, पीछे घातिया कर्म का नाश होकर अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। यह कर्म रज का उड़ना है। ये जो था ना शब्द दूसरी लाइन का पहला, पफोड़िए कम रया, उसका अर्थ है ये कि पीछे घातिया कर्म का नाश होकर अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। ये कर्म रज का उड़ना है। इस प्रकार आराधना की संपूर्णता प्रकट होना है। ये आराधना की पूर्णता है, आराधना की पूर्णता। तो ऐसी पूर्णता तो सबको गृहस्थ दशा में तो होती नहीं है। तो वो आराधना की ये संपूर्णता की बात है। बाकी आंशिक आराधना, वही कहा ना अभी, मन की शुद्धि के स्तर अनेक हो सकते हैं, उसी प्रकार आराधना के भी स्तर अनेक हो सकते हैं। इसलिए यहाँ आराधना की ये पूर्णता की बात की पहले, तो फिर और आगे बात करते हैं। देखो कि जो चरम शरीरी हैं उनके तो इस प्रकार आराधना प्रकट होकर मुक्ति की प्राप्ति होती है। अन्य के आराधना का एक देश होता है। जो चरम शरीरी अर्थात तद्भव मोक्षगामी जीव होते हैं, उसी भव से जिनको मुक्ति होनी है, ऐसे जीवों को तो ऐसी पूर्ण आराधना हो जाती है। लेकिन अन्य जिनको उसी भव
से मुक्ति नहीं होनी है, ऐसे जीवों को आराधना का एक देश होता है। एक देश मतलब पूर्ण नहीं होती है, आंशिक होती है। अंत में उसका आराधन करके स्वर्ग प्राप्त होता है, जीव मुक्ति नहीं जाता है, स्वर्ग चला जाता है और वहां सागरों पर्यंत सुख भोग कर वहां से चय कर मनुष्य हो आराधना को संपूर्ण करके मोक्ष पाता है। क्या करता है कि वहां सागरों पर्यंत सुख भोगता है। कहां पर? स्वर्गों में। कम से कम 10,000 वर्ष की आयु है स्वर्ग में, पहले स्वर्ग में, और अधिकतम 33 सागर तक की आयु वाले देवगण होते हैं आगे ऊपर। तो वहां सागरों पर्यंत सुख वहां पर कौन सा सुख? कि वो इंद्रियजन्य सुख की बात है, और जो सम्यक दृष्टि देव है उनको आंशिक सुख आत्मिक को समझना चाहिए। तो ऐसा सुख भोग कर वहां से चय कर फिर स्वर्ग से आते हैं, पुनः मनुष्य होते हैं और आराधना को पूर्ण करते हैं। अब अधूरी रह गई थी पहले, तो अब पूरी करते हैं और पूरी करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जानना। अब जो ये आधी लाइन है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं देखो, कि ये जो सारा काम हुआ कि 4 आराधनाएं प्रकट हुई, आंशिक हुई तो स्वर्ग चला गया, आया मनुष्य बन के पुनः पूर्ण करके मोक्ष चला गया, ये सारा काम हुआ। तो ये किससे हुआ? ये किससे हुआ? तो कह रहे हैं कि यह जिन वचन का और शील का महात्म्य है। किसका महात्म्य है ये किसकी महिमा है? किससे ये सारा काम हुआ कि ये 4 आराधनाएं प्रकट हुई, मुक्ति हुई? ये किससे हुआ? तो कहते हैं ये जिन वचनों का और शील का महात्म्य है। और पहले ही कह चुके हैं ज्ञान के और शील के विरोध नहीं है। तो ये जिन वचनों का गहरा अध्ययन, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, निरंतर 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 पढ़ना, सुनना, तो उसका चिंतन करना, ये सब उसका प्रभाव है, शील का प्रभाव है, स्वाध्याय का प्रभाव है। ये बात स्वाध्याय के शील के संदर्भ में अन्यत्र अनेक जगह भी बात आई है। स्वाध्याय के संदर्भ इसी अष्टपाउड में जो दूसरा पाउड है ना, सुत्त पाउड, सूत्र पाउड, उसमें 3 नंबर की गाथा आई। क्या गाथा आई? आप लोगों ने पढ़ी होगी, कुंतल शतक में भी संकलित है। डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन, संसार सागर पार हो जिन सूत्र के ज्ञायक श्रमण। कह रहे हैं कि डोरा सहित सुई नहीं खोती। डोरा होता है रस, जिस सुई में धागा होता है वो सुई खोती नहीं है। अगर वो घर में, वन में कहीं भी गिर जाए, लेकिन वो पहली बात तो गिरती नहीं है, गिर जाए तो मिल जाती है, खोती नहीं है। लेकिन जिस सुई में डोरा नहीं हो, वो सुई गिर जाए, गिरने का आसानी से गिर जाती है और गिरने के बाद आसानी से मिलती नहीं, हो जाती है। उसी प्रकार सूत्र धागे को भी कहते हैं और सूत्र इन शास्त्रों को भी कहते हैं। तो सूत्र जी, तत्वार सूत्र का तो नाम ही सूत्र जी है। तो ये सब सूत्र ही तो कहलाते हैं शास्त्र, ये गाथाएं भी सूत्र कहलाती हैं। तो ऐसे ये जो शास्त्र हैं, ये जिस व्यक्ति के जीवन में इनका स्वाध्याय है, अर्थात डोरा है, तो वो ये 4 गति 84 लाख योनियों में खोता नहीं है, भटकता नहीं है, वो संसार सागर से पार हो जाता है। हम जब छोटे थे ना, बच्चे थे, तब हम देखते थे हमारी दुकान पर गांव में हमारे बड़े भाई साहब जब कोई सुई खरीदने आता था, जैसे कई सारे सामान होते ना गांव में, तो एक ही दुकान में सारे सामान रखे जाते हैं। शहरों की तरह थोड़ी कि एक दुकान में एक ही चीज 2 चीज रखते हैं। तो जब कोई सुई खरीदने आता तो भाई साहब उसे सुई एक धागे में पिरो कर देते थे, अथवा एक कागज के टुकड़े में ऐसा चुभो करके उसमें मोड़ करके देते थे। ऐसा सुई निकाल करके सीधी एक सुई नहीं देते थे, कभी भी नहीं। तो हम छोटे थे तो ये सोचते थे कि ये सुई मांगी, इसने धागा तो मांगा नहीं, सुई मांगी, ये कागज तो मांगा नहीं, और ये भाई साहब इसे कागज में पिरो चुभो करके अथवा धागा पिरो करके क्यों दे रहे हैं। और उस समय तो हमें ये बात कभी समझ में नहीं आई कि ये ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन जब हमने ये गाथा पढ़ी तो हमें ये बात समझ में आई कि अरे इसलिए
कि अगर ये डोरा पोकर के सुई में धागा पिरो करके नहीं दी जाएगी तो रास्ते में वो बच्चा सुई को गिरा जाएगा और घर पे जाकर के कहेगा कि वो सुई तो रास्ते में गिर गई, तो बेवजह गरीब आदमी दुख पाएगा और सोचेगा कहीं दुकानदार ने नहीं दी होगी, बच्चा भी माँ बाप से डर के कारण कुछ और बोलेगा, झगड़े का कारण, तो बेवजह ऐसा कोई विवाद उपस्थित नहीं हो तो उसको डोरे आदि में पिरोकर देने की, रखने की व्यवस्था रही। तो यहाँ भी हम जिन सूत्र से अपने जीवन को संलिप्त करें, संसक्त करें, तभी जाकर के हम संसार सागर में भटकने से बच सकते हैं। और भी बहुत सारी चर्चा इसके अंदर की जा सकती है। अभी समय अपने पास केवल 3 मिनट बचे हैं, तो मैं चाहता हूं आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना हो या आपको बताना हो तो आप रेज हैंड करें। इस 39वीं गाथा का सार भी आप बताएं कि जो भी आपको समझ में आया हो कि इस 39वीं गाथा को सुनकर के, आज की चर्चा को सुनकर आपको क्या समझ में आया, क्या सार आपको, जो भी आप बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि पूरी बात बताएं, आप संक्षेप में एक लाइन भी बताएंगे कि हम तो ये समझे इस गाथा से, हमने ये शिक्षा ली, तो भी चलेगा। हाँ जी, किसी का रेज हैंड हुआ नहीं है तो मुझे लगता है कि या तो आपको कठिन लगा है विषय या फिर आपको लगा कि भाई ये कैसे बताएंगे पूरा। चलो यशोधरा आंटी जी का रेज हैंड हो गया है तो हम उनको पूछ लेते हैं पहले। हाँ जी, आप बताएं। इस गाथा में आचार्य श्री बताते हैं, इसमें 4 बातें बताई है कि आराधना किसको प्रकट होती है। तो उससे बताइए सर्वगुण, जिसका मतलब प्रकट हो, सर्वगुण है तो उत्तर गुण मूल गुण है, उससे कहते हैं कि कर्मों की निर्जरा होती है अक्ल, यानी अनुभाग उसका और स्थिति उसकी कम हो जाती है। और सुख दुख, जो विषय जनित सुख दुख है, उससे वो रहित होता है और मन विशुद्ध होता है। तो मन विशुद्ध होने में यहाँ पर 4 बातें बताई है कि मन विशुद्ध कैसे होता है। तो कहता है कि जब कसायों का उदय मतलब मद होता है, तब उसको सुख दुख की वेदना मिटती है, तब उसका मन विशुद्ध होता है। और दूसरी बात ये बताई कि जब वो श्रेणी चढ़ता है, ये पहले बताया था कि श्रेणी चढ़ता है तब भी उसका उपयोग विशुद्ध होता है। और क्षयोक्षम ज्ञान के द्वारा एक ज्ञेय मतलब ज्ञेय से ज्ञानतर जो ज्ञान होता था वो ज्ञान उसका रुक जाता है, यानी एक ही जगह उसका ध्यान केंद्रित हो जाता है, जो 12वें गुणस्थान के अंत में होता है। और जिसका नाम यहाँ पर बताया था कि एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान। और 12वें गुणस्थान में ये ध्यान होता है तो तब भी उसको मन के विकल्प मिट करके मन उसका विशुद्ध होता है। और जब इस तरह का मन विशुद्ध होता है तब यहाँ पर बताया कि 4 जो घातिया कर्म है, उस 4 घाती कर्म का नाश होकर के अनंत चतुष्टय प्रकट होता है। तो यहाँ पर जो कर्म रज उड़ा देता है उसको कहा था कि 4 घाती कर्म का नाश होता है। और इस प्रकार के जो उसी भाव में मोक्ष जाने वाले हैं, चरम शरीरी है, उनके तो आराधना पूर्ण होकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जिनके आराधना पूर्ण नहीं होती, यानी आंशिक आराधना प्रकट होती है, तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वहां पर सागरों पर्यंत आयु पूर्ण करके प्राप्त करके वो सुख प्राप्त करके वापस मनुष्य होकर के वो आराधना पूर्ण करके उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर ये सब किसे होता है तो उसका महात्मा बताया कि जिन वचन से और सील से ही ये आराधना प्रकट होती है। जैसा कि सूत्र प्राहुड़ में 3 नंबर की गाथा के द्वारा भी बताया कि डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन, संसार सागर पार हो, जिन सूत्र के ग्राहक श्रवण। इस गाथा में ये बात बताई गई है। हाँ जी, बहुत अच्छा आंटी जी, आप बहुत ध्यान से सुनती हैं और अच्छा अभ्यास है आपका, और आपने पूरी गाथा का सार बहुत अच्छे से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब इस समय हो गया अपना पूर्ण, तो अगली कक्षा की सूचना सुयश भैया देंगे। सुयश भैया।